हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी यूनिट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम पेपर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट 1 विच इज़ अ पेपर इन सेमेस्टर 1 MA पॉलिटिकल साइंस जामिया मिलिया इस्लामिया। सो मैंने इस वीडियो में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको यूनिट वाइज सेग्रीगेट किया है, जिससे आपको एक आइडिया लगेगा कि एग्ज़ाम के लिए आपको कैसे स्मार्टली प्रिपेयर करना है और कुछ टॉपिक्स को पढ़ के ही आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो जो यूनिट 1 है उसमें सिलेबस जो है मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। इसमें है यूनिट 1 के अंदर here we have this introduction to political thought, जिसमें we have Plato text Republic और laws, Aristotle text politics। सो ये यूनिट 1 का सिलेबस है MA पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 1 का। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो यहाँ पर मेरे पास 3 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं और इन क्वेश्चन पेपर को अब देखिए मैं आपको बताती हूँ। पहला जो 2017 ईयर था उसमें 2 क्वेश्चन आए फर्स्ट यूनिट से। तो यूजुअली जो क्राइटेरिया है वो ऐसा ही है कि 3 यूनिट्स होती हैं और उन 3 यूनिट्स में से ईच यूनिट से 2 क्वेश्चंस आते हैं और उन 2 क्वेश्चंस में से चॉइस होती है और आपको कोई एक क्वेश्चन करना होता है। तो अगर आप के पास टाइम लिमिटेड है और आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं तो उसमें आप क्या करें कि आप 3 टॉपिक्स में से एनालाइज़ करें कि कौन से 2 टॉपिक्स सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम्स में पूछे जा रहे हैं और बस उन 2 टॉपिक को ही अच्छे से करें और आपको एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चंस मिलेंगे जो एक यूनिट के अंदर जो सब टॉपिक हैं उनसे होंगे और आप एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। सो दिस इज़ हाउ स्मार्टली यू कैन अप्रोच द पेपर। सो जो फर्स्ट यूनिट से 2 क्वेश्चन 2017 में आए थे वो था फर्स्ट क्वेश्चन ऑन प्लेटो। सी हेयर वी हैव इन द सिलेबस ऑफ this paper we have one Plato here and another sub topic of the unit we have Aristotle। so usually जो questions थे वो इन दोनों टॉपिक से ही आए थे एग्ज़ाम में। अब देखिए आप, पहला क्वेश्चन जो था वो प्लेटो के ऊपर था और जो दूसरा क्वेश्चन था वो एरिस्टोटल के ऊपर था। सेकंड जो नेक्स्ट ईयर का पेपर है 2021 का उसमें भी एक क्वेश्चन प्लेटो के ऊपर था, दूसरा क्वेश्चन एरिस्टोटल के ऊपर था। ऑल्सो वी कैन सी इट इन 2023 जो फर्स्ट पेपर था फर्स्ट क्वेश्चन था दैट वाज ऑन प्लेटो एंड सेकंड वाज ऑन एरिस्टोटल। सो क्लियर कट वी कैन गेट दिस आइडिया। जो फर्स्ट यूनिट है उसमें से अगर आप प्लेटो और एरिस्टोटल भी करके जाते हैं, इस वाले पार्ट को छोड़ देते हैं तो आप आसानी से स्कोर कर जाएंगे। प्लेटो और एरिस्टोटल में भी चॉइस आती है, जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है प्लेटो के जस्टिस के ऊपर एंड नेक्स्ट वी हैव जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था प्लेटो के फिलोसफर किंग के ऊपर। थर्ड क्वेश्चन वी अगेन हैड ऑन प्लेटोज जस्टिस एंड नेक्स्ट वी हैव इट ऑन आइडियल स्टेट। सो फ्रॉम ऑल दीज 3 पेपर्स हमें आइडिया हुआ कि प्लेटो के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो उसके जस्टिस के कॉन्सेप्ट, फिलोसफर किंग के कॉन्सेप्ट, आइडियल स्टेट के अराउंड ही आ रहे हैं। उसके अलावा प्लेटो का कम्युनिज्म ऑफ वाइब्स एंड प्रॉपर्टीज ऑल्सो अनदर टॉपिक। सो प्लेटो इज़ अ वेरी ईजी टॉपिक। आपको इसके सारे ही जो कॉन्सेप्ट्स थ्योरीज प्लेटो ने दी हैं वो कवर करनी है, बिकॉज अगर एक क्वेश्चन लिखने के लिए आता है जैसे जस्टिस का, तो प्लेटो का जो जस्टिस का कॉन्सेप्ट है इट इज़ ओवरलैपिंग विद हिज जो उनका आइडियल स्टेट का कॉन्सेप्ट है और जो उनका एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है, उनका फिलोसफी का कॉन्सेप्ट है, तो ये सभी के साथ थोड़ा थोड़ा रिलेट होता है। तो इसलिए जो प्रोफेसर थे ही ऑल्सो टोल्ड कि अगर आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक पे लिखने के लिए आता है तो आपको केवल इसी के बारे में नहीं लिखना है, इसको टच करते हुए जितने भी और इसकी थ्योरीज़ हैं प्लेटो की वो सभी लिखना है। तो प्लेटो इस तरीके से आप कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव एरिस्टोटल के जो टॉपिक्स हैं वो भी अगेन रिपीटेड हैं, कुछ लिमिटेड टॉपिक्स ही हैं। एरिस्टोटल में वी हैव थ्योरी ऑफ स्टेट, वी हैव पॉलिटिकल थॉट एंड वी हैव स्लेवरी। तो ये 3 टॉपिक अगेन एंड अगेन पूछे जाते हैं और शॉर्ट नोट में भी कई बार सेम टॉपिक से क्वेश्चन आ जाता है। सो हेयर वी आर मूविंग ऑन टू यूनिट 2
ऑफ दिस पेपर। यूनिट 2 का सिलेबस मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। तो इसमें वी हैव रेनेसा एंड मैकियावेली, हॉब्स। तो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे तो जैसे मैं आपको बताती हूँ कि फर्स्ट जो 2017 का पेपर था उसमें मैकियावेली से क्वेश्चन आया एंड देन हॉब्स से क्वेश्चन आया। हर यूनिट से 2 क्वेश्चन आते हैं, तो इससे भी 2 क्वेश्चन थे जिसमें इंटरनल चॉइस थी। 2021 में जो पेपर आया उसमें मैकियावेली से क्वेश्चन आया एंड देन वी हैव हॉब्स से क्वेश्चन। उसके बाद जो 2023 में क्वेश्चन आया उसमें वी हैव मैकियावेली से क्वेश्चन एंड वी हैव हॉब्स से क्वेश्चन। सो आफ्टर एनालाइजिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वी फाउंड कि मैकियावेली और हॉब्स आर मस्ट टॉपिक। आप रेनेसा को छोड़ सकते हैं ऑन योर ओन रिस्क, क्योंकि क्वेश्चन आता नहीं है जर्नली एग्जाम में, और अगर आप मैकियावेली और हॉब्स को करते हैं तो आप ईज़िली दोनों जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें आपको एक चॉइस मिलेंगे और आप एक अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो रेनेसा को छोड़ सकते हैं, इतना ज़्यादा उसमें कुछ बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं होगा, तो यू कैन ईज़िली स्किप दैट पार्ट। नेक्स्ट वी हैव टू सी कि क्वेश्चंस क्या क्या आए हैं। तो मैकियावेली से जो क्वेश्चन आए हैं वो मैकियावेली के पॉलिटिकल थॉट से रिलेटेड आए हैं। नेक्स्ट मैकियावेली से क्वेश्चन आया मैकियावेली के स्टेट क्राफ्ट और प्रिंस से रिलेटेड। अगेन मैकियावेली के स्टेट क्राफ्ट और क्यों मैकियावेली को कैसे और कंसिडर किया जाता है कि वो एक मॉडर्न थिंकर है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं और यही क्वेश्चंस जो हैं वो लगभग रिपीट होते हैं एवरी ईयर। देन वी हैव हॉब्स। हॉब्स से क्वेश्चन आता है हमेशा उसके सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे या उसके लेवाइथन के ऊपर, और यहाँ पर अगेन हॉब्स के सोशल कॉन्ट्रैक्ट से क्वेश्चन है और अगेन हॉब्स के सोशल कॉन्ट्रैक्ट से क्वेश्चन है। सो दिस इज़ अ वेरी एविडेंट थिंग कि आपको हॉब्स का सोशल कॉन्ट्रैक्ट करना ही करना है। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू यूनिट नंबर 3, इसका मैं आपको एक बार सिलेबस बताती हूँ। इट हैज़ लॉक, रूसो एंड मिल। ये तीनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो आप किसी भी एक को नहीं छोड़ सकते हैं इस यूनिट में। ऊपर की यूनिट में छोड़ सकते थे बट यहाँ पर यू कांट रिस्क इट बिकॉज शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं आपको। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो आया है वो लॉक से आया है, सेकेंड इज़ फ्रॉम मिल, देन लॉक, देन मिल एंड देन अगेन फ्रॉम लॉक एंड मिल। सो जो लॉन्ग क्वेश्चन आए हैं वो लॉक और मिल से आए हैं। ज़्यादातर लॉक से कैसे क्वेश्चन आया है, लॉक से क्वेश्चन आया है कि उसके पॉलिटिकल थॉट का क्या इम्पैक्ट है और उनके पॉलिटिकल थॉट को एग्जामिन कीजिए। नेक्स्ट इज़ उनका व्यू क्या है राइट पर, जॉन लॉक का। एंड अनदर क्वेश्चन फ्रॉम लॉक इज़ उनका थ्योरी ऑफ सिविल गवर्नमेंट। मिल से जो क्वेश्चन आए हैं वो मिल के थॉट्स ऑन लिबर्टी आए हैं, अगेन थॉट्स ऑन लिबर्टी फ्रॉम मिल एंड देन अगेन क्वेश्चन ऑन लिबर्टी एंड फ्रीडम ऑफ थॉट फ्रॉम मिल। सो दिस इज़ वेरी क्लियर कि मिल में आपको कौन सा स्पेसिफिक पार्ट करना है। अब शॉर्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस जो होते हैं वो जर्नली जो इम्पोर्टेंट पार्ट वो नहीं पूछ पाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में, उसको पूछते हैं शॉर्ट्स में। जैसे कि प्लेटो का यहाँ पर फिलोसफर किंग इन्होंने पूछ लिया है और रेनेसा पूछा है और रूसो का जर्नल विल पूछा है। आई आस्क्ड यू कि अगर आपके पास टाइम नहीं है आप रेनेसा को छोड़ सकते हैं, तो यहाँ पर भी आप रेनेसा को छोड़ सकते हैं बिकॉज शॉर्ट क्वेश्चंस में आपको 2 क्वेश्चंस करने होते हैं आउट ऑफ 3। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चंस हैं और ये किस यूनिट से आए हैं मैंने वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप कोई भी 2 क्वेश्चन अगर करेंगे तो आप प्लेटो कर सकते हैं यहाँ पर और रूसो का जर्नल विल कर सकते हैं। इसलिए आई आस्क्ड यू कि यूनिट 3 में आप रूसो भी मत छोड़िएगा क्योंकि वहाँ पर शॉर्ट में क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। 2021 के अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चंस आए हैं वो प्लेटो का कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी आया है और रूसो का पॉलिटिकल थॉट को क्या कंट्रीब्यूशन है एंड देन मिल का कॉन्सेप्ट ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। Again from unit 1 we saw प्लेटो का फिलोसफर किंग in 2023 के शॉर्ट क्वेश्चंस, रूसो का जर्नल विल एंड मिल का यूटिलिटेरियनिज्म। सो जो शॉर्ट क्वेश्चन है उनमें एक बेसिक कंसेप्ट हमें देखने को मिल रहा है क्योंकि जो यूनिट 3 के लॉन्ग क्वेश्चंस थे यहाँ पर यूनिट 3 में वी हैव लॉक, रूसो, मिल। यहाँ पर वो जो क्वेश्चंस थे उसमें लॉक और मिल पूछ रहे थे, तो उन्होंने हमेशा शॉर्ट्स में रूसो एंड देन अगेन रूसो, तो रूसो को शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछा है। तो ये एक स्ट्रक्चर था कि आप कैसे इजीली इस पेपर को कवर कर सकते हैं और कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं। दिस वाज a very clear analysis of all the previous year questions which came from this paper, and I believe that after this you will be able to score good. And in case you are having any doubt related to this paper you can mention that in the comment box. Don't forget to give this video a thumbs up, subscribe to my channel, share my videos. Thank you so much.